दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन गुर्दा गैंग की। मुंबई किडनी रैकेट मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रैकेट से जुड़े 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब इस रैकेट का एक बेरहम चेहरा सामने आया है। न्यूज 24 के सामने एक गवाह ने इस रैकेट के हर राज को बेपर्दा किया है। ये गवाह खुद पीड़ित भी है और इस रैकेट को बेनकाब कर रहा है। गवाह की जुबानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये रैकेट अस्पताल दलाल की मिलीभगत से पूरे देश में फैल चुका है। मुंबई किडनी रैकेट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। नानी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे एक ऑपरेशन और हो चुका है। यहाँ पर मेरा एक काटा गया है, यहाँ से यहाँ तक है। बोल रहा है गवाह, रैकेट चलाने वालों की होगी बोलती बंद। आपकी किडनी कितने में तय किया है? मेरी किडनी इसने 10 प्लेटों में किया था। किडनी रैकेट के हर राज से आज उठेगा पर्दा। डॉक्टर लोग को सबको मालूम है, फिर भी ये लोग पैसा लेके अंदर अंदर काम करते हैं। न्यूज 24 पर मुंबई किडनी रैकेट का हर राज आज बेनकाब होगा। इस रैकेट से जुड़े आज बेनकाब होगा। इस रैकेट से जुड़े हर खास आम बेनकाब होंगे जिन्होंने इस अवैध कारोबार का रैकेट फैलाया है। आज ये भी बेनकाब होगा कि मुंबई के किन किन 3 और 5 स्टार अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध धंधे को चलाया जा रहा था। आज इस बात का भी पता चल जाएगा कि इस रैकेट में शामिल लोगों को पैसे कितने मिलते थे। ये एक ऐसा गवाह है जो सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि इस रैकेट के पर्दाफाश करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अंडरग्राउंड रहकर इसने किडनी रैकेट से जुड़ी सारी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाई थी और लगातार इस रैकेट पर नजर जमाए था। इसी की निशानदेही पर पिछले दिनों मुंबई के 5 स्टार हीरानंदानी हॉस्पिटल में छापा मारकर पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट के एक अवैध रैकेट को बेनकाब किया था। सफेद कोट की आड़ में चलने वाले गोरख धंधे का पर्दाफाश किया था। इसी की निशानदेही पर अब तक इस रैकेट से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बिना डॉक्टर की मिली भगत से एजेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और इसमें हमें जहाँ तक पता चली है हमारे वकीलों से कि इसमें कोर्ट का प्रोसीजर होता है, पुलिस का वेरीफाई होता है। कोर्ट का कुछ ऑर्डर आने के बाद कोर्ट एक डेट और एक टाइम देती है कि ये टाइम पे आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना है। सबसे पहले इस युवक की आप बीती सुनिए कि आखिर इस युवक ने रैकेट को बेनकाब क्यों किया। मेरे पे ना कर्जा है। कैसे कर्जा हो गया? तो अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा, खाने वाले 4 रहेंगे तो कहाँ से आएगा? तो आपने कर्जे के लिए किडनी बेची और पैसे भी नहीं मिले। हाँ? तो इसीलिए आपने बदला लेने का उससे ठाना है। हाँ। जब मेरे को पैसा नहीं दिया तो मेरा दोस्त था, उसको मैंने बताया तो उसने मेरे को तो उसने फिर मेरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके पास लेके गए। तो इन्हें फिर मेरे को इसके आगे का कार्यक्रम भेजने संभालते हैं। खुद युवक की जुबानी सुनिए कि जब ये मुफलिसी के दौर से गुजर रहा था तो इसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर मेरा एक काटा गया है, यहाँ से यहाँ तक है और इसके अलावा मेरे को अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है। अगर आगे चल कर कुछ होता है तो मेरे को मालूम नहीं है। तो घर वालों को आपके मालूम है आपने किडनी डोनेट की? मेरे घर पर किसी को नहीं मालूम है। मेरी शादी भी हो चुकी, मेरे वाइफ को भी नहीं मालूम है। तो आपके लिए बहुत दुख की बात है कि आपको पैसे भी नहीं मिले, आपकी किडनी भी चली गई। तो इसके लिए फिर मैंने लोग को पकड़ने का फैसला किया था करके कि मेरे साथ ऐसा हुआ और लोग के साथ ऐसा न हो। सुना आपने, 10 लाख में युवक से किडनी का सौदा तय हुआ। युवक के मुताबिक 17 मार्च को हीरानंदानी अस्पताल में इसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन जिस पैसे के लिए इसने अपनी किडनी बेची वो पैसा नहीं मिला। ऐसा कहना है उसका कि मेरा भी किडनी निकाल चुके, तो बोलता मेरा दर्द जो मेरे पास गुजरी है वो किसी और पे ना गुजरे, उसका कहना ही है। इसके लिए बोलता आप लोग सब मिलकर रैकेट को ओपन करो कि आज मैं फंस चुका हूँ और कोई गरीब इसमें फंसे नहीं। युवक के मुताबिक इस रैकेट में सफेद कोट वाले डॉक्टर भी शामिल होते हैं। डॉक्टर लोग को सबको मालूम है, फिर भी ये लोग पैसा लेके अंदर अंदर काम करते हैं। मेरे को बैन करे लेसन में बताने को कहा था अंदर, तो मैंने बैन बना के डॉक्यूमेंट बनाया और डुप्लीकेट और इसमें बैन का नाम देके शामिल कर दिया। युवक ने रैकेट से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। बड़े अस्पतालों में दलालों की मिलीभगत से ये धंधा सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि मुंबई, गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी इस रैकेट के तार जुड़े हैं।
युवक के मुताबिक एक किडनी की कीमत लगभग 50 लाख में तय होती थी, या फिर किडनी खरीदने वालों की हैसियत पर और दलाल गरीबों भिखारियों से 10 लाख में किडनी बेचने का सौदा करते थे। सौदा तय हो जाने पर किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध दस्तावेज तैयार किया जाता था। किसी को भाई बनाकर तो किसी को रिश्तेदार बताकर अवैध ऑपरेशन किया जाता था। पुलिस युवक की तहरीर और निशानदेही पर लगातार छापा मार रही है और हर दिन इस रैकेट से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक रैकेट के सरगना विजेंद्र बिसेन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कई नकाबपोश कानून के शिकंजे से बाहर हैं। इंद्रजीत कुमार, मुंबई, न्यूज 24। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता इंद्रजीत जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, सीधे तौर पर 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये खुद गवाह जो पीड़ित भी है तमाम बातें बता रहा है कि डॉक्टर्स भी इसमें शामिल है। तो मुमकिन है कि और भी गिरफ्तारियां इस मामले में जल्द सामने आए? जी बिल्कुल प्रीति, इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से गवाह बता रहा है उसके मुताबिक इसमें कई डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं और एक ही हॉस्पिटल नहीं, ये रैकेट कई हॉस्पिटलों में भी फैला हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई पुलिस की टीम है वो गुजरात गई है कि जो अभी जो औरत पकड़ी गई थी शोभा ठाकुर, उससे कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे वो दलालों के चंगुल में आई, कैसे वो किडनी देने के लिए तैयार हुई। इसलिए अभी मुंबई पुलिस की टीम गुजरात गई हुई है और वहां पे पता लगा रही है कि इस रैकेट में कौन कौन से दलाल शामिल हैं जो कि इस रैकेट में शामिल हैं। जी इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे में अपने दर्शकों को अब हम बताने जा रहे हैं कि अंगदान को लेकर कानून क्या कहता है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 1994 में कानून बना। 2014 में अंगदान पर नए कानून के प्रावधान लागू हुए। नए प्रावधानों के तहत अंगदाताओं का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब करीबी रिश्तेदार भी अंगदान कर सकते हैं, लेकिन तमाम गाइडलाइंस, तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद मानव अंगों के गोरखधंधे पर लगाम नहीं लग पाई है। न्यूज 24 पर किडनी के धंधेबाजों का शिकार हुए शख्स ने रैकेट से जुड़े कई अहम राज बेपर्दा कर दिए हैं। इस गवाह ने जो बताया उससे साफ है कि किडनी का ये काला कारोबार कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लाखों करोड़ों के इस खेल में गरीबों और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य अंगों के दान पर कानून क्या कहता है। कानून भी है, गाइडलाइंस भी है, अस्पतालों में सख्ती भी है, लेकिन इसके बावजूद ये धंधा फल फूल रहा है। यह आपको बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट पर 1994 में कानून बना। इस कानून के तहत मरीज सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों से किडनी दान ले सकता था। माँ बाप, भाई बहन और पत्नी जैसे रिश्तों में ही किडनी दान की इजाजत थी। अगर खून के रिश्ते में किडनी ना मिले तो ही किसी दूसरे की किडनी दान लेने की इजाजत थी। दूसरे से किडनी दान लेने पर यह साबित करना होता था कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में अंगदान पर सख्त कानूनी प्रावधानों को लचीला बनाने की मांग भी उठती रही है। दलील ये दी गई कि कानून लचीला होगा और अंगदान करने वालों का दायरा बढ़ेगा तो उसके गोरखधंधे पर भी लगाम लगेगी। लिहाजा अंगदान को लेकर नए प्रावधान तैयार हुए। 2014 में नया अंग प्रत्यारोपण कानून लागू हुआ। नए प्रावधानों के तहत अंगदाता और अंग लेने वाले को अपनी जानकारी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को देनी होगी। इस केंद्रीय एजेंसी के जरिए अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूरी होगी। नए प्रावधानों में अंगदाताओं का दायरा करीबी रिश्तेदारों और पोते पोती तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जिस तरह से किडनी रैकेट देश में उजागर हुए हैं, उससे साफ है कि कानून को लचीला करने के बाद भी ये गोरखधंधा बंद नहीं हुआ है। और इसकी वजह यह है कि भारत में जरूरत के मुकाबले अंगों की आपूर्ति नहीं है। आंकड़े पूरी कहानी खुद कहते हैं। करीब 2 लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की हर साल जरूरत होती है। 5,000 को ही मिल पाती है किडनी। करीब 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत हर साल होती है। 10 से 15 लोगों को ही मिल पाता है दिल। केवल 700 लोगों को ही लिवर मिल पाता है। ये गैप ही गोरखधंधे का रास्ता खोलता है। सबसे ज्यादा किडनी को लेकर रैकेट सामने आते हैं और ये तब है जबकि हर किडनी ट्रांसप्लांट से पहले बाकायदा कमेटी पड़ताल करती है। सारे कायदों पर खरा होने के बाद ही कमेटी ट्रांसप्लांट की सिफारिश करती है और उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस गोरखधंधे पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। साल दर साल ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। 2003 में पंजाब में एक बहुत बड़ा किडनी रैकेट पकड़ा गया। 2007 में सुनामी से बेरोजगार हुए मछुआरों ने किडनी बेची।
2008 में हरियाणा के गुरुग्राम में करोड़ों का रैकेट पकड़ा गया। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब रखने की सजा है 10 साल और किडनी के सौदागर गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ करके 7 साल में बाहर आ जाते हैं। हमारी व्यवस्था ने ही इतने पेच खड़े किए हैं कि एप्पल फोन से कम कीमत में ही किडनी खरीद लेता है दलाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अंगदान को लेकर कानून क्या है, इसके लिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, नियम कायदे तो बहुत है, लेकिन सीधे तौर पर इस मामले में देखा जा रहा है कि लापरवाही इन नियम कायदों को लेकर जताई जा रही है। ऐसे में अब पहली जो कोशिश पुलिस की है इस पूरे मामले से जुड़े लोगों तक पहुंचने की, वो क्या है? अब आगे क्या कदम पुलिस उठाने जा रही है? जी बिल्कुल, जो हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट से जुड़ा जो कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ हो रही है और उससे पूछताछ के आधार पे ये देखा जा रहा है कि इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई है, क्योंकि बिना डॉक्टरों के मिलीभगत के कोई एजेंट ये कैसे जान सकता है कि किस व्यक्ति को किडनी की जरूरत है और किसकी किडनी उसको मैच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एजेंट हैं उनके साथ डॉक्टरों की मिलीभगत है और इसी नेक्सस को पता लगाने की पुलिस की पूरी कोशिश है और इसके लिए पुलिस की कई टीम निकली हुई है और कई जगहों पे लगातार रेड चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए आपका। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे और रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किडनी रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है और अब कोशिश यही है कि किसी भी कीमत पर इस रैकेट को खत्म किया जाए, इस सिलसिले को तोड़ा जाए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ